नमस्कार दोस्तों, इस वीडियो में जिस स्टॉक के बारे में हम बात करने वाले हैं उसका नाम है लॉयड्स इंजीनियरिंग वर्क्स लिमिटेड। ये स्टॉक 83 के प्राइस पे ट्रेड कर रहा है। मार्केट में फ्राइडे को इसने 1.97% का अप मूव दिया था। मार्केट कैप होगी इसकी 9,497 करोड़ की। प्रमोटर होल्डिंग 57.25% है। बुक वैल्यू 3.59 है। डिविडेंड यील्ड 0.24% है एंड फेस वैल्यू 1 है। अभी के लिए स्टॉक 50 एंड 200 दोनों डीएमए से ऊपर ट्रेड करें, जो कि एक अच्छी बात है। पी रेशो की बात करें तो मीडियन से थोड़ी सी ऊपर ऑफ कोर्स है 5 ईयर्स के टाइम स्पेन पे, बट इतनी भी ज़्यादा ऊपर नहीं है। एंड 1 मंथ के टाइम स्पेन पे देखें तो छोटू सी ऊपर है। अभी के लिए सेल्स एंड मार्जिन देखिए, ग्रॉस प्रॉफिट मार्जिन हमारा रिकवर हुआ था क्वार्टर ऑन क्वार्टर एंड सेल्स क्वार्टर ऑन क्वार्टर डिक्रीज हुई थी। अभी के लिए चलते हैं हम इसके चार्ट पे देखिए, सबसे अच्छी बात आज ये हुई है कि ये स्टॉक को मिला है एक किकर एंड दूसरी बात ये हुई है कि ये स्टॉक अपने पिवट से ऊपर सस्टेन किया है। ये दो बहुत अच्छी बातें हुई हैं। ठीक है, अभी के लिए आज हमें देखने को मिला है वॉल्यूम काफ़ी अच्छा आया है, लगभग 1.25 करोड़ के आसपास का वॉल्यूम आया है। एंड आज नहीं, फ्राइडे को हमें यहाँ पे इन्वर्टेड हैमर बनता हुआ दिखाई दिया है। हमने लास्ट वीडियो में और कई लास्ट वीडियोज़ में हमने बात करी है कि ये जो 83.89 की जो इसकी रेजिस्टेंस है, बेसिकली 84 की जो हम लेके चले हैं, इस रेजिस्टेंस को ब्रेक करके ऊपर सस्टेन करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि ये काफ़ी पिवट तो हम क्रॉस कर चुके हैं, उसके ऊपर सस्टेन कर चुके हैं, बट इस रेजिस्टेंस को ब्रेक करना बहुत ज़रूरी है। काफ़ी बार कोशिश की गई है, बट ये काफ़ी बार सपोर्ट भी बना है, रेजिस्टेंस बहुत बार बना है एंड ये ब्रेक नहीं हुआ है। फ्राइडे को इसने कोशिश करी थी ब्रेक करने की, बट आपको पता है कि निफ्टी में थोड़ी सी फ्लक्चुएशन थी, तो उसका भी थोड़ा सा असर देखने को मिला है। एंड वैसे भी थोड़ा सा यहाँ पे सेलर्स ऑफ कोर्स बैठे हुए हैं, तो शॉर्टर्स ने शॉर्ट किया। RSI 59 पे है। आई रियली होप कि ये RSI 60 से ऊपर सस्टेन कर जाए तो बहुत अच्छी बात होगी, बट 59 पे है RSI। यहाँ पे पहले जो गई थी वो भी 59 पे गई थी, नीचे आया था, बट यहाँ पे मुझे उम्मीद थोड़ी सी कम लग रही है। वैसे पहले भी इसी पॉइंट पे था जब ये 59 पे गई थी और नीचे आया था, टेस्ट कर चुका है। इस बार मुझे लगता है कि हो सकता है ये निकल जाए। वॉल्यूम लास्ट टाइम जो आया था वो बिल्कुल इसी पॉइंट पे वॉल्यूम आया था जितना आज आया है। 17.69 मिलियन का आया है फ्राइडे को एंड 17.52 मिलियन का आया था 16 सितंबर को। तो बिल्कुल वॉल्यूम भी सेम है एंड जगह भी सेम है, बट इस बार मुझे ये ज़रूर लगता है कि यहाँ पे थोड़ा सा बायर्स का होल्ड भी रहा है। डिलीवरी परसेंटेज बहुत मैटर करता है कि कितना गया है। इस बार मुझे लगता है कि शायद ये निकल सकता है। तो इस मंथ के जो एंड के टारगेट में लेके चली थी एंड 1 ट्रेडिंग डे बचा है सिर्फ, वो मैं अभी भी ये लेके चल रही हूँ एंड मुझे लगता है 5.23% फ्लक्चुएशन में मुझे लगता है कि इसके आसपास हो सकता है ये ट्रेड करे। शॉर्टी तो ऑफ कोर्स नहीं है, बट इसके आसपास हो सकता है ट्रेड करे। एक बार डिलीवरी परसेंटेज देखेंगे, उसके बाद डिसाइड करते हैं। तो अभी के लिए वीकली चार्ट पे हम आ गए हैं। तो वीकली चार्ट पे 63.44 पे इसका RSI चल रही है। ये एक बहुत अच्छी बात है कि ये 60 से ऊपर आ चुका है। ये एक बहुत अच्छी बात है एंड मैं स्टैमर कर रही हूँ, आई डोंट नो व्हाई, शायद बड़ी रात हो गई है इसलिए। तो ओके, एनीवे एक्चुअली मॉर्निंग, तो दिस इज़ अर्ली मॉर्निंग। तो अभी के लिए मुझे लगता है कि यहाँ पे जो वीक्स का पैटर्न दिखे कैंडल्स का, तो ये एक अच्छी बात है कि यहाँ पे हमें अच्छा खासा स्ट्रॉन्ग होल्ड दिखा है जो बायर्स हैं। वॉल्यूम देखे तो लास्ट वीक में 35 मिलियन का आया था एंड इस वीक में जो आया है वो 35 मिलियन। लास्ट वीक में 35.10 मिलियन का था, इस वीक में 35.63 मिलियन का है। तो थोड़ा सा वॉल्यूम हमें जंप होता हुआ ऑफ कोर्स दिखाई दिया है एंड ये एक अच्छी बात है। तो यहाँ पे 3.5 करोड़ के आसपास का है वॉल्यूम। 3.5 करोड़ से थोड़ा सा ज़्यादा है यहाँ पे, तो ये एक अच्छी बात है। अभी पैटर्न भी इसका बुलिश ही बनता हुआ दिखाई दे रहा है एंड उम्मीद है कि यहाँ से ब्रेकआउट मिलने के चांसेस हैं। वैसे भी काफ़ी टाइम हो गया क्रॉल करते हुए। अभी चलते हैं एक बार BSE पे देखिए, प्राइस बैंड 20% का है एंड 27 को इनकी थी मीटिंग। तो मीटिंग में इन्होंने बोला था कि मैटर एज पर द एजेंडा, बिजनेस मैटर्स एज पर द एजेंडा, ये डिस्कस करने वाले। तो हमें उम्मीद थी कि शायद कुछ आए निकल के, बट सैडली कुछ नहीं आया है निकल के। एक क्लोजर ऑफ ट्रेडिंग विंडो है, तो वो जो क्वार्टर एंड होता है तो उसकी सारी फॉर्मेलिटीज रहती है, सारी कंपनी सारे स्टॉक्स करते हैं। ये काम की न्यूज़ है एंड ये डुप्लीकेट सर्टिफिकेट है, तो काम की न्यूज़ हमने निकाल के रखी है। तो काम की न्यूज़ में भी कुछ है, सच बड़े काम की न्यूज़ नहीं है, बट लेट्स ट्राई टू रीड बिटवीन द लाइन्स। तो सबसे पहले तो ये कॉस्ट ऑडिट रिपोर्ट एंड इट्स एनेक्जर
फॉर द फाइनेंशियल ईयर 2023-2024। दूसरा है द थ्रेशहोल्ड फॉर द पर्पज ऑफ आइडेंटिफिकेशन ऑफ मटेरियल लिटिगेशंस एज पर द रेगुलेशन दिस। तो ऑफ कोर्स ये कुछ प्री सेट एक कुछ नॉर्म्स होती हैं जो उनको फुलफिल करना होता है, तो ये वो वाली चीज़ें हैं। ये मेरे को काफ़ी अच्छा पॉइंट लगा है एंड हर एक कंपनी में ये होता है, बट यहाँ पे इन्होंने इसको रिकॉग्नाइज किया है, तो इन्होंने यहाँ पे मेंशन किया है, तो मुझे एक अच्छी बात लगी। एंड ये सिर्फ ये मैं इसलिए नहीं बोल रही सेक्सुअल हरासमेंट का कि आई एम ए लेडी, मैं ये मर्दों के साथ भी होता है, तो ये दोनों पक्षों के लिए है। तो इस चीज़ का कृपया कोई गलत मतलब मत निकालेगा, मैं यहाँ पे विमेन कार्ड कोई नहीं खेल रही हूँ, यहाँ पे दोनों के लिए बोल रही हूँ, दोनों के साथ हो सकता है ये। तो ये मुझे बहुत अच्छा पॉइंट लगा। तो इन्होंने बेसिकली एक कमेटी होती है, हर एक कंपनी में होती है, हर एक फर्म में होती है, कि जो इंटरनल कमेटी होती है जिसमें सेक्सुअल हरासमेंट के लिए आप अपील कर सकते हैं। विमेन एट वर्क प्लेस का है ये, पर ये दोनों के साथ हो सकता है। यहाँ पे विमेन एट वर्क प्लेस का एक एक्ट है, उसके अंदर करना ही पड़ता है इनको, बट यहाँ पे दोनों के साथ हो सकता है। तो कृपया वैसे भी रोज़मर्रा की ज़िंदगी में भी सावधान रहें, सतर्क रहें, आंखें खोल के चलें। तो अभी नेक्स्ट बैक टू वर्क। तो यहाँ ये इंपॉर्टेंट चीज़ लगी मुझे, द अरेंजमेंट फॉर HDFC बैंक फॉर ग्रांटिंग arrangement with HDFC Bank for granting the vehicle loan facility of ₹1,32 lakhs। तो यहाँ पे व्हीकल लोन ले रहे हैं ये 1,32 लाख का, तो उसके साथ अरेंजमेंट्स HDFC बैंक के साथ की गई हैं। तो 1,32 लाख का अगर आप कोई व्हीकल ले रहे हो तो कुछ ना कुछ ऑफकोर्स काम है, पर्पस है, फालतू में तो कोई लेगा नहीं। तो ये ऑफकोर्स ये तो बात है ये कि कंपनी काफ़ी काम करी है, इसकी बहुत सारी जॉब ओपनिंग्स भी निकली हैं। एक मैं नेक्स्ट वीक में कोशिश कर रही हूँ कि एक थोड़ी सी लॉन्ग वीडियो रहेगी, उसमें लॉन्ग टर्म का टारगेट भी हम डिसाइड करेंगे इस फाइनेंशियल ईयर का, मतलब 31 मार्च तक का लॉन्ग टर्म का मैंने कुछ एनालिसिस करी है, उसमें वो भी देखेंगे कि किस तरीके से हो सकता है, क्यों हो सकता है, एंड रेस्ट कुछ चीज़ें हैं जो मेंशन करेंगे जो रिसेंटली कुछ आई हैं, तो उसके बारे में देखेंगे। एंड कोई गुड न्यूज़ आती है बीच में तो उसको हम साथ में जोड़ लेंगे, तो हो सकता है कि नेक्स्ट मंथ में कभी भी आ सकते हो वीडियो। सो अभी के लिए द फॉर्मेशन फॉर एग्जीक्यूटिव कमेटी, इट्स ड्यूटीज एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी, तो बेसिकली इतना कुछ मेजर नहीं है, बट लेट्स रीड बिटवीन द लाइंस। तो यही है कि कंपनी काम करिए तो ऑफकोर्स जॉब ओपनिंग्स हैं, ये है वो है, तो कंपनी काम पे तो लगी हुई है, तो लॉन्गर रन के लिए काफ़ी अच्छा है। तो अभी के लिए यही इतनी सी न्यूज़ है। एंड यहाँ पे अगर हम देखें तो डिलीवरी परसेंटेज 32.05% गया, तो डिलीवरी परसेंटेज जो है वो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं गया है, ठीक है। तो ये एक मुझे बात इसमें पसंद नहीं आई बिल्कुल भी। एंड ये जो न्यूज़ेज आई थी ना, ये कितने बजे आई थी, तो एक बार देखते हैं हम कि कितने बजे आई थी। तो ये आई थी 2 बजे, ठीक है। अब एक बार हम इसके चलते हैं आवर्स के चार्ट पे। तो आवर्स के चार्ट पे देखें तो 2 बजे के आसपास हमें थोड़ा सा डाउन मूव देखने को मिला, क्योंकि सबको उम्मीद थी, जो मुझे रीज़न लग रहा है, हो सकता है मैं गलत हूँ, बट यहाँ पे सबको उम्मीद थी कि 27 की जो मीटिंग है उसमें कुछ ना कुछ बताएंगे, तो राइट इशू के बारे में बताएंगे या कुछ बताएंगे, बट सैडली कुछ आया नहीं निकल के। तो मुझे लगता है कि वो थोड़ा सा रीज़न हो सकता है रहा हो इसके डाउन मूव का, जो मुझे लग रहा है, क्योंकि जब मैंने देखा था तो मैं थोड़ी सी डिसअपॉइंट हुई थी। मैंने कहा अरे यार कुछ तो आना चाहिए था, कुछ तो गुड न्यूज़ देते, कुछ तो देते, बट कुछ ऐसा आया नहीं। तो मुझे लगता है कि वो शायद हो सकता है इसके डाउन का रीज़न रहा हो, जस्ट माई ओपिनियन, हो सकता है मैं गलत हूँ। तो अभी के लिए जो फ्रेश एंट्री की अगर मैं बात करूँ तो ट्रेडिंग व्यू का तो यहाँ पे स्ट्रॉन्ग बाई का टेक्निकल एनालिसिस है, एंड मुझे भी लगता है कि यहाँ पे बाइंग की अपॉर्चुनिटी डेफिनेटली बनती है। मुझे लगता है ब्रेकआउट के बर्ज पे बैठा है, एंड जल्दी ही हमें हो सकता है 1-2 दिन क्रॉल करे, ज़रूरी नहीं है कि एकदम से निकल जाए, बट अभी के लिए तो मैं ये टारगेट लेके चली हूँ 1 ट्रेडिंग डे है, एंड ये मैं टारगेट सिर्फ मंडे तक के लेके चली हूँ। लेट्स सी क्या होता है, कितनी सही जाती है एनालिसिस एंड क्या होता है। तो अभी के लिए फ्रेश एंट्री लॉन्ग टर्म की, शॉर्ट टर्म की, मुझे लगता है दोनों की वजह से लॉन्ग टर्म की तो मुझे लगता है बहुत मज़ेदार एंट्री रह सकती है इसकी, जो मैंने थोड़ी सी लंबी एनालिसिस करी है, उसमें मैं आपको बताऊंगी नेक्स्ट मंथ में आएगी वो वीडियो। तो मुझे लगता है कि लॉन्ग टर्म के लिए तो काफ़ी अच्छा स्टॉक ये रह सकता है। रेस्ट ये सिर्फ मेरी एनालिसिस है, कोई बाय सेल होल्ड की रिकमेंडेशन नहीं है। चलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए शुक्रिया एंड हैप्पी इन्वेस्टिंग।